नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटी के जो है एनसीईआरटी ऑनलाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकृति कब दी गई? तो यह जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। उसके बाद है संविधान सभा का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने संविधान सभा का जो है प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद है प्रारूप सदस्यों में सदस्य की संख्या कितना था? तो 7 सदस्य था। संविधान सभा में अंबेडकर का जो है पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पहली बार जो है बंगाल से हुआ था निर्वाचन अंबेडकर जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि संविधान सभा में अंबेडकर का जो है निर्वाचन देश बंटवारा के बाद कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से हुआ था, लेकिन प्रथम बार बंगाल से हुआ था। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है गठन किया गया। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष जो थे कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना तथा प्रसार मंत्री कौन थे? ये वल्लभ भाई पटेल थे, गृह सूचना और प्रसार मंत्री। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जो है ये अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है रक्षा मंत्री थे। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि के मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। और यह क्वेश्चन TRE 1 TRE 2 दोनों में पूछे गए हैं। 1 to 5 टीचर भर्ती, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली जो थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री थे। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो CH भाभा जो थे वो खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। उसके बाद है मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उसके बाद है मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन बन गए? तो आए चुंदीरागर जो है वो बन गए। उसके बाद है मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे मुस्लिम लीग में विधि मंत्री थे। उसके बाद है मुस्लिम लीग में संचार मंत्री कौन थे? तो अब्दुल रब नस्तर जो थे वो मुस्लिम लीग में संचार मंत्री थे। उसके बाद है मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गजानतर अली खान जो थे वो मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद है संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया?
तो 31 अक्टूबर 1948 ईस्वी को जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद है प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 21 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। उसके बाद है संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। उसके बाद है संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक चला? तो 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। उसके बाद है संविधान सभा का तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? तो ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। उसके बाद है 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो थे वो अध्यक्ष बनाया गया था और सचिव जो थे वो बीपी मेनन थे। बीपी मेनन जो थे वो सचिव थे और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। उसके बाद है संविधान के निर्माण में कितने समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है वो संविधान के निर्माण में समय लगा है। उसके बाद है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन का बहस हुआ है? तो 114 दिन का जो है संविधान के प्रारूप पे कुल बहस हुए हैं। उसके बाद है संविधान के निर्माण में कितने रुपये का व्यय हुआ है? तो 64 लाख रुपये जो है संविधान के निर्माण में खर्च हुए हैं। उसके बाद है संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। उसके बाद है संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है संविधान 1950 होगा 1950 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। उसके बाद है संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो मई 1949 ईस्वी में जो है संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। उसके बाद है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जो है अपनाया। उसके बाद है संविधान के कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान के कुंजी कहा जाता है। उसके बाद है प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता है। यह कब घोषित किया गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 ईस्वी में घोषित किया गया। उसके बाद किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो बेरुवारीवाद 1960 ईस्वी जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी को माना कि सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना संविधान का अंग है। उसके बाद है प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं प्रस्तावना में
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया। उसके बाद है भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय देखने को मिलता है वह कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय जो है प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, किस देश का है? तो भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है? तो फ्रांस का देन है। उसके बाद है भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारत के संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी जो हैं ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान में समाज सेवा कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।